जय हिंद देशवासियों। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग आज मुझे फिर से सोशल मीडिया पे देख के ये सोच में पड़ गए होंगे कि अरे डॉक्टर आशीष इतने दिन कहाँ रहे। दोस्त, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था क्योंकि मैं इतना व्यस्त हो गया था आत्मचिंतन, आत्म अध्ययन और आत्म अवलोकन में कि मुझे आपके पास आने का समय ही नहीं मिला। तो आपके मन में ख्याल आएगा, अरे ऐसा तो कहाँ बिजी हो गए डॉक्टर आशीष। मैं इस सोच में पड़ गया था कि मुझे लोग मोदी भक्त कहते हैं, ये शर्म की बात है या मेरे लिए गर्व का विषय है। तो मैं इसके ऊपर अध्ययन करने लगा कि आखिर मोदी भक्त कहलाना, आखिर ये समझ पाना कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे युग में जन्म लिए जो मोदी युग के नाम से जाना जाता है, द मोदी एरा। आखिर ऐसी तो क्या बात है, ये आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए, साझा करने के लिए आपका डॉक्टर आशीष फिर से आपके बीच में उपस्थित है। दोस्तों, मोदी जी के बारे में जितना कहूँ, जो कहूँ उतना कम है, लेकिन थोड़े में ज़्यादा समझते हुए ये समझ लीजिएगा कि आज से मैं तकरीबन तकरीबन 21-22 पार्ट का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम कुछ समझने, कुछ जानने, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे उस व्यक्ति से जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो रही है। ऐसी तो क्या बात है मोदी जी में कि जिन्होंने 2021 में 20 साल कंप्लीट किए एज द इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेरियस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। और मजे की बात यह है कि इन 20 सालों के अंदर उन्होंने 5 इलेक्शन लड़े और एक भी इलेक्शन हारे नहीं। कुछ तो बात होगी इस शख्स के आगे कि जिसको सारे देश की राजनीतिक पार्टी इकट्ठी मिलके भी धूल चटाने का सिर्फ सपना ही देख रही हैं। कुछ तो बात होगी इस शख्स में जिसके चलते हुए भारत का विश्व गुरु बनने का सपना अब लगभग लगभग साकार होने के राह में चलता दिखाई दे रहा है। तो फिनोमिना ऑफ मोदी क्या है, आखिर क्या है वो चीजें जिनको हम समझें? तो उनका गुरु मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो 4 पिलर हैं, इन 4 पिलर्स को लेके वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत डिटेल में इसको अध्ययन करने के लिए मेरे हाथ लगी एक पुस्तक, मोदी एट द रेट 20 वेयर ड्रीम्स मीट डिलीवरी। आप सब भी इसको पढ़ें, ऐसा आपसे भी विनम्र प्रार्थना करूंगा। और इस बुक को ही मैं आपके साथ अगले कुछ सीरीज में शेयर करने वाला हूं। दोस्त, ये जो बुक है ना, ये 21 चैप्टर्स में लिखी गई है और हर चैप्टर जो है ना इसका किसी प्रभुत्व व्यक्तित्व ने लिखा है। वो व्यक्ति जो अपने अपने फील्ड का मास्टर है, उसने एक एक चैप्टर लिखा है। ऐसे 21 चैप्टर को 21 वीडियोस के माध्यम से मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। उम्मीद है आप मेरा जरूर हौसला अफजाई करेंगे, इनको देख के, शेयर करके, फॉरवर्ड करके और मेरे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करके। लेकिन इस किताब को अगर मोटे रूप से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो इसके 5 सेक्शन बनाए गए हैं। यस फ्रेंड्स, 21 चैप्टर हैं जिनको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में इन 5 सेक्शंस को ही समझने का हम प्रयास कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये 5 सेक्शन क्या हैं? ये मोदी जी के सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट और उसके बाद पॉलिटिकल इंपैक्ट, उसके बाद कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और लास्ट में इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड, उनके बीच का रिलेशन। एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला चैप्टर या पहला इसका हम कहें ना कि सेक्शन, चैप्टर तो 21 हैं, 5 जो सेक्शन है, पहला सेक्शन डील करता है सोशल इंपैक्ट के ऊपर। आखिर मोदी जी ने सोशल इंपैक्ट कैसे इंडिया का समझ लिया और उसको यूं बंद मुट्ठी की तरह बैकबोन ऑफ इंडिया ग्रोथ बना दिया। यूथ कनेक्ट कैसे है मोदी जी का, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। वो यूथ नहीं है, यूथ आइकन फिर भी हैं। फिर दूसरा, अंत्योदय की पॉलिसी पे चलते हुए बॉटम ऑफ पिरामिड तक, आखिरी व्यक्ति तक
किस तरह से लाभ पहुंचे हर स्कीम का, ये मोदी जी का सोशल इम्पैक्ट है जो उनको वर्ल्ड गुरु बनाने में सक्षम बना देता है। दूसरा सेक्शन हम कवर करेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में किस तरह से कल्चरल रिवाइवल मोदी जी करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या वजह है कि बीजेपी की पॉलिटिकल जर्नी कहां से लेके कहां तक पहुंच गई, 3 सीट से लेके 303 सीट तक किस तरह बीजेपी ट्रेवल कर पाई, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहे। और तीसरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मोदी जी की क्या भूमिका है, ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट नाम के सेक्शन में हम देखेंगे। तीसरा सेक्शन रहेगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट का। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या क्या वो नीतियां हैं जो मोदी जी लेके आते हैं जिनकी वजह से गरीब को भी एम्पावर किया जा सकता है। फिर चाहे वो जन धन हो, फिर चाहे वो घर घर उज्ज्वला स्कीम पहुंचाना हो, या फिर औषधि केंद्र खोलना हो। इसके अलावा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट में डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, कैसे किया गया, क्या फायदे हुए, क्या सोच रही उसके पीछे। फिर हम समझने का कॉम्पैक्ट करेंगे कि मेक इन इंडिया, ये सोच कहां से आई। लोग जो जानते थे कि इंडिया में कुछ बन नहीं सकता, इंडिया का बना कोई खरीदेगा नहीं, हम विदेशों पर निर्भर हैं, आखिर मेक इन इंडिया ने कैसे पूरे विश्व की सोच को इंडिया के प्रति पॉजिटिव करने में कामयाबी लाया। चौथा हम समझेंगे कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल, किस तरह से हम उन्नति के पथ पे आगे अग्रसर होते चले जाएं, लेकिन साथ ही साथ में एनवायरमेंट का भी ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो कि एक हाथ को सशक्त करते करते दूसरा हाथ कटवा बैठे। वो क्या क्या किया मोदी जी ने, कोविड जैसी महामारी को भी किस तरह से निपट लिया। 20-20, 22-22 साल में जहां इस भारतवर्ष में वैक्सीन बना करती थी, वहां कुछ महीने के अंतराल में कई वैक्सीन मेक इन इंडिया बना के किस तरह ना सिर्फ इंडिया की वैक्सीनेशन की जरूरत को पूरा किया, अपितु देश भर में वहां यूं धूम मचवा दी इंडिया की, जब पूरे वर्ल्ड में अनेकों कंट्रीज में वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट करके दिखाया। हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मोदी जी मास मूवमेंट्स के गुरु माने जाते हैं, लोगों की किस तरह से वो जन सक्रियता को बढ़ाते हुए, लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए वो किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाने में सक्षम हो पाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी सेक्शन रहेगा, आखिर इंडिया अगर विश्व गुरु बनने की राह में है तो बाकी देश हमसे क्या चाहते हैं, बाकी देश हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या है मोदी जी की फॉरेन पॉलिसीज, किस तरह से इंडिया को पोजीशन किया जा रहा है वर्ल्ड भर में, और किस तरह से बाहर देशों में रहने वाले भारतीयों का मान सम्मान बढ़ता जा रहा है मोदी जी के आने के बाद। ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे इन 5 सेक्शंस में, और 21 चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में एक प्रभुत्व व्यक्तित्व अपनी राय, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ से मोदी जी के बारे में क्या सोचता है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक इतने इंटरेस्टेड हो गए होंगे कि आप आगे की वीडियोस का जरूर इंतजार करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले आगामी वीडियोस के अंदर हम हर चैप्टर को हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड मोदी एट द रेट ऑफ 20 वेयर ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की इस पुस्तक को पढ़ के हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी तो यही कहा है कि भैया आपको ड्रीम्स तो देखने होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स ट्रू हों, रियलिटी में बदलें, और ये सपनों का सौदागर जो किस्मत ने हमें मोदी के रूप में दिया है, वो हमारे लिए बड़े बड़े सपने ना सिर्फ देखता है बल्कि उन सपनों को सच करने की काबिलियत भी रखता है। सो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, सोशल मीडिया प्रमुख, जिला केशवपुरम, दिल्ली प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी, आपको आमंत्रित करता हूं आगे के सभी वीडियोस को देखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरह से अपना भरपूर समर्थन हमेशा की तरह मुझे देते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।